आज तक मैं इसे ये स्केच बनाता था अपनी जो HB पेंसिल होती है उससे, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं ये नीले कलर की नीली पेंसिल मिलती है एक, ये इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। नीली पेंसिल है, देखिए ये। और इसका फ़ायदा ये है कि जब स्कैन होता है ये, तब स्कैनिंग में ये दिखता नहीं है। अब देखिए, नहीं के बराबर है ये, क्योंकि ये नीला रंग है, वो स्कैनिंग में उतरता नहीं है। तो ये आज आज का ये कार्टून है। और मैं उस दिन जैसे मैं सोच रहा था और वो जो हुआ, उस तरह से मुझे लग रहा है कि ये भी वायरल हो जाएगा। तो ये है तो ये ऐसा ऐसा है ये। एक आधे घंटे के अंदर ये ऐसा एक ब्लू पेंसिल के साथ में एक ऐसा रफ स्केच ये हो गया है। अब इसको, इसी स्केच को इंक के माध्यम से, इंक की स्याही की सहायता से हम काली स्याही और ब्रश लेकर इसको फाइनलाइज करेंगे। और उसके बाद उसको स्कैन करके उसका आगे फाइनल जो है उसका ड्राफ्ट, अंतिम ड्राफ्ट उसका जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह ये काम होता है।
तो ये उस दिन जो कार्टून बनाया था, जिसके अंदर एक बाबा गाड़ी के अंदर वो सोनिया गांधी बाबा गाड़ी ढकेल रही है, उसके अंदर राहुल बैठा हुआ है, पूछता है, हे मॉम हु इज़ दिस गाय, आई थॉट आई एम योर ओनली सन। तो सोनिया बोलती है, यू आर माई ओनली सन, आई हैव जस्ट अडॉप्टेड हिम जस्ट अंटिल द लोकसभा इलेक्शंस। तो उस दिन वो जो कार्टून बनाया था तो वो वायरल हो गया, कुछ 3,300 के करीब उसके कुछ शेयर्स हुए हैं आज तक। आज है 14 मार्च और 14 मार्च तक उसके कुछ 3,200 के करीब शेयर्स हुए हैं, अभी तक वो चल रहा है। जैसा कि मैं चाहता था कि आर के लक्ष्मण जी हैं उनका मैं कवर करूं कार्टून बनाते हुए, लेकिन वो हो नहीं सका, अब कभी नहीं होगा वो। मैंने बहुत बार उनको विनती की कि आप मुझे एक रिकॉर्डिंग करने दीजिए कि आप कार्टून कैसे बनाते हैं उसका। तो अब इतने बड़े कार्टूनिस्ट, लेकिन अब उनका कोई वीडियो नहीं है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो कार्टून कैसे बनाते थे। तो ये बहुत बड़ी हानि है, और अब मैं खुद ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा खुद का कार्टून है, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी को देखने के लिए कुछ तो हो। अब जैसे आर के लक्ष्मण जी हैं, उनका अब कुछ नहीं देखने के लिए है कि किस तरह से वो कार्टून बनाते थे। तो मेरे गुरु हैं वो, इसके लिए बहुत दुख होता है इस बात का। और अब आज देखिए, आज मैं ये ब्रश जो है वो ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रश पेन जो है, ये ब्रश पेन जो है, इस ब्रश पेन का जो टिप जो है, देखिए टिप के अंदर कितना फ़र्क है। इसका टिप जो है वो मोटा है और इसका बड़ा पतला है। तो इसके लिए ये जो इसके ये कार्टून के अंदर जो लाइनें हैं वो इसके साथ मैं बना नहीं सकता, क्योंकि ये मोटी मोटी लाइनें हो जाएंगी। तो इसलिए आज ये पेन रख दिया है बाजू, और आ गया है अपनी इंडिया इंक और ब्रश। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, ताकि इसके लिए नहीं हो रहा है कि कोई पैसा दे रहा है इसको तो कोई पैसा नहीं दे रहा है इसको, ये तो अपनी खुशी के लिए है ये सब। तो इसके साथ जो है देखिए, ये मेन फिगर्स जो है इसके अंदर ये बन चुके हैं, और सिर्फ अब ये सीढ़ी इसको बनानी है, और ऊपर जो है वो तख्त जो है राज सिंहासन, तो ये राज सिंहासन जो है वो
थोड़ा ज़्यादा हो गया है, काली स्याही थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये चित्र जो है ब्रश स्ट्रोक से बनता है, तो बहुत बार ब्रश स्ट्रोक्स जो है वो बाहर बाहर चले जाते हैं, तो उनको काली काली स्याही को मिटाना पड़ता है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि ब्रश स्ट्रोक इतना सही होता है कि वो बाहर जाता नहीं है, तो ऐसा चित्र बहुत बार बनता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी बनता है कि जहाँ पर, जैसा अब ये सीढ़ी है तो कुछ चीज़ें जो है वो बाहर चली गई है, तो उसको ये सफ़ेद जो है रंग से उसको मिटाते हैं। और ये सफ़ेद रंग जो है वो भी इंडिया से आता है। ये जो है कैमल का है, सुपर वाइट। दूसरा कोई काम नहीं करता है अमेरिका में, और दूसरा कोई कलर नहीं है, सिर्फ एक ही कलर है ये सुपर वाइट जो काम करता है। तो देखिए ये इस तरह से ये काम कर रहा है। अब ये जो है ये मिट गया। ये कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकता है, कंप्यूटर के ऊपर तो बहुत आसान है फोटोशॉप के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक बार ये करके जाएंगे अगर, तो कंप्यूटर के ऊपर वो करना नहीं पड़ेगा। इतनी बात है कि कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये इस सालों से ये ऐसे चल रहा है इस काम, और आज इतने 35 सालों के बाद, हाँ 35 साल, ये काम शुरू किया था जब मैं 17 साल का था, 78 में, 1978 में ये शुरू किया था काम। और आज ये 2014 है आज, तो करीबन 35 साल हो गए। उसके बाद ये जो है उसका वीडियो बना रहा हूँ आज 35 सालों के बाद, पहली बार, आज तक कभी नहीं बना। तो मुझे याद आ रही है। अब थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ घुमाता हूँ, तो मुझे दादा साहेब फाल्के जी का वो फिल्म मुझे याद आ रही है, जिसके अंदर वे खुद ही डायरेक्शन कैसे करते हैं, सेट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, और स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, सोचते कैसे हैं, इसके बारे में उन्होंने सब कवर करके रखा था। जो इंडिया की पहली फिल्में हैं, तो वो खुद ही अपना कैमरा लगाते थे और खुद ही बैठ गए, जैसे सोच रहे हैं ऐसे बैठे हुए, खुद ही कैमरा लगाया, खुद ही कवर कर रहे हैं। मुझे कुछ उस तरह लग रहा है आज। ये जो है देखिए चित्र पूरा बन गया है इस तरह से। और अब इसको स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद इसके अंदर जो डायलॉग है, अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि केजू क्या बोलेगा।